अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। आज मैं आपको 2 टायर केक की फिलिंग करना सिखाऊंगी। चॉकलेट केक ओरियो का स्पंज मेरे चैनल पे पहले से ऑलरेडी है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको चॉकलेट केक ओरियो की डेकोरेशन करना सिखाऊंगी। आसान सी है रेसिपी, बहुत मज़ेदार बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। चॉकलेट ओरियो केक है, ये बहुत मज़े का बनता है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे है केक का स्पंज है, चॉकलेट केक ओरियो स्पंज। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है पहले से। यहाँ ये मैंने बनाकर रख लिए थे पनीर रैप में। वैसे तो आप केक का स्पंज बनाकर एक दिन के लिए रेस्ट दिया करें, इससे केक में बहुत जायका आता है, बहुत मज़े का बनता है। अब आपने इस केक का स्पंज को ना आपने कटिंग करना है 3 लेयर में ना, इस तरीके से, जिस तरह से स्लाइस ये है ना, 3 स्लाइस आपने कटिंग करनी है। मैं इस केक स्पंज को रखूँगी साइड में, ये कटिंग हो चुके हैं। अब मैं छोटे केक स्पंज की कटिंग करूँगी, 3 स्लाइस इसके भी कटिंग कर लूँगी इसी तरीके से, जिस तरह से बड़े केक की कटिंग की है, स्लाइस तैयार किए हैं। आप इसकी स्लाइस आराम से कटिंग कीजिएगा, क्योंकि जो ब्रेड होती है बहुत सॉफ्ट होती है। आपने इसी तरीके से कटिंग करना है, इसकी लेयर तैयार करनी है 3 स्लाइस। आप नाइफ़ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं या तो धागे की मदद से भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इजी लगे तो मैं नाइफ़ की मदद से कटिंग कर रही हूँ, स्लाइस तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने केक को स्लाइस में कटिंग कर ली है। अब आपने यहाँ पे लेना है 2 कप लेने हैं आपने व्हिपिंग क्रीम। 2 कप व्हिपिंग क्रीम ले गए, आपने उसको बीट करना है इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। इलेक्ट्रिक बीट में ज़रा 3 से 2 मिनट में ये बीट हो जाती है। आपने इसको इतना बीट करना है क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए, बिल्कुल फ़ॉर्म की शक्ल में आ जाए। आपने इसको इतना व्हिपिंग करना है कि ये बिल्कुल फ़ॉर्म में आ जाए। अब आपने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ओरियो का जो है ना पाउडर बना लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। ओरियो को लेकर उसको मिक्सी में डाल के उसका पाउडर तैयार कर लीजिएगा। अब आपने इसको मिक्स करना है, तकरीबन इसके अंदर 1½ टेबलस्पून ओरियो का पाउडर जाएगा। ये ½ टेबलस्पून मैंने और डाला है। इससे ज़रा केक बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हम चॉकलेट ओरियो का केक तैयार कर रहे हैं ना। आपने इसको मिक्स करना है ताकि जो है पाउडर जो है ओरियो का वो इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये देखें, क्रीम हमारी डबल हो चुकी है, फ़ोम की शक्ल में आ गई है। क्रीम की पहचान जब व्हिपिंग हो जाती है तो क्रीम नीचे नहीं गिरती। मैं आपको बाउल उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखें, उल्टा मैंने बाउल कर दिया लेकिन नीचे नहीं गिरी, मतलब परफेक्ट क्रीम हमारी बीट हुई है, व्हिपिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। अगर जो क्रीम नीचे गिरे, मतलब अभी उसको और आपने बीट करना है, व्हिपिंग करनी है। आपने केक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगानी है। एक स्लाइस उठाकर आप केक प्लेट के ऊपर रखें। अब आपने शुगर सिरप से इसको सॉक करना है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे चॉकलेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शुगर सिरप लिए हैं। अब आप क्रीम ऐड कर दीजिएगा पाइपिंग बैग में डाल के। आप पैर ऑफ नाइफ़ की मदद से भी क्रीम को लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग में डालकर क्रीम को लगा रही हूँ। अब आपने पैर ऑफ नाइफ़ की मदद से क्रीम को पूरे केक पे फैला दीजिएगा स्लाइस के ऊपर। ये देखें, इसी तरीके से। अब आपने यहाँ पे डालना है ओरियो बिस्किट, क्रश करके पाउडर नहीं तैयार करना है। आपने ओरियो को लेना है, उसको तोड़ लीजिएगा, वो क्रश हो जाएंगे, वो आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अब आपने दूसरा स्लाइस रखना है, आराम से और हल्के हाथों से इसको टैप कीजिएगा। अब आपने इसी तरीके से शुगर सिरप लगाना है। सोक करने से ये होता है कि आप इस केक को 2 से 3 दिन तक आप फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं। आपने इसी तरीके से क्रीम लगानी है और पैर ऑफ नाइफ़ की मदद से पूरे क्रीम को आप केक पे फैला दीजिएगा स्लाइस पे। अब आपने तीसरा स्लाइस रखना है इसके ऊपर, और इसको भी आपने शुगर सिरप से आप इसको सोक कर लीजिएगा, अच्छी तरह से सोक कीजिएगा। या आप चाहें तो सालगिरह के लिए भी बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इतना मज़ेदार और लज़ीज़ बनता है ये केक। ये जो केक है ना, मैं अपने बेटे की सालगिरह के लिए तैयार कर रही हूँ।
सोचा मैं आप सब व्यूअर से शेयर करूं। आप चाहें तो इस केक को बनाकर अपने बच्चों के लिए भी आप शेयर कर सकती हैं। इतना मज़ेदार बनता है चॉकलेट ओरियो केक, बहुत मज़े का बनता है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। यकीन करें, आप ये एक दफ़ा केक बनाकर खाएंगे ना, आपका बार बार दिल करेगा ये केक खाने का। और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं चॉकलेट वाला केक, ओरियो केक तो बहुत शौक़ से खाते हैं सब बच्चे ना। मैं आपको यहाँ पे एक और बात शेयर करती हूँ। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम बच जाए और आप चाहते हैं कि आपकी व्हिपिंग क्रीम ज़ाया ना हो, तो आपने उस व्हिपिंग क्रीम को एयर टाइट बॉक्स में आप रख दीजिएगा फ्रीज़र में। जब आपने केक बनाना हो तो उसको फ्रीज़र से निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रख दीजिएगा 1 घंटे के लिए, नॉर्मल हो जाएगी। फिर आपने उसको व्हिपिंग करनी है, अच्छी तरह से आप उसको बीट कीजिएगा तो आपकी क्रीम पहले की तरह वो रेडी हो जाएगी। फिर उस क्रीम को केक पर इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेशन भी कर सकते हैं। ये देखें, आपने भी इसी तरह केक की फिलिंग करनी है। यहाँ पे मैंने केक पे करम कोट कर दिया है। इसी तरीके से देखो, ऊपर क्रीम लगाकर करम कोट कर रही हूँ पैरफ नाइफ़ की मदद से। अब आपने स्क्रैपर लेना है और उसको क्रीम से आपने बिल्कुल प्लेन करना है। जो पैरफ नाइफ़ की मदद से आपने जो है ना एक्स्ट्रा क्रीम उसको आप उतार दीजिएगा और आपने बाउल से साफ़ करना है। 10 मिनट के लिए उस केक को फ्रीज़र में रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए, ठीक है ना। बाद में एक प्लेट लेनी है, केक प्लेट, उसके ऊपर क्रीम ऐड करनी है, उसके ऊपर शुगर सिरप लगाना है, सॉफ़ करना है छोटे केक को ना, जो कटिंग किया था हमने स्लाइस वगैरह। अब आपने इसके ऊपर क्रीम लगानी है, पैरफ नाइफ़ की मदद से क्रीम को फैला दीजिएगा। आप चाहें तो क्रीम अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए केक बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्रीम लगाई है, ज़्यादा लगाई है। अब आपने यहाँ पे डालने हैं ओरियो बिस्किट क्रश करके। जिस तरह दूसरा केक हमने रेडी किया ना, इसी तरह हमने ये भी केक रेडी करके इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। गैप देना है 10-10 मिनट। केक को हमने फ्रीज़र में रखना है ताकि जो क्रीम है इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, मतलब लग जाए इसके ऊपर ना, ठीक है ना। फिर हम उसकी डेकोरेशन वगैरह करेंगे। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वीडियो मैं कट करी हूँ, क्योंकि अगर पूरी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये देखें, बड़ा वाला केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है, क्रीम बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुकी है। अब जो छोटे वाला केक हमने रेडी किया था ना, अब उसको आराम से उठा कर ना पैरफ नाइफ़ की मदद से बड़े केक के ऊपर रखेंगे आराम से तरीके से, ताकि नीचे ना गिरे। ये 2 टायर का केक है, ये देखें। आप भी आराम से उठा के रखिएगा इस केक को, क्योंकि 2 टायर का केक होता है ना। ये चॉकलेट गनाश है, ये भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। चैनल पे मैंने डाली हुई है चॉकलेट गनाश की जो है वीडियो ना, इसको मैं डाल रही हूँ केक के ऊपर, क्योंकि इसकी जो है ना चॉकलेट बहुत खूबसूरती आती है चॉकलेट से ना। अब पैरफ नाइफ की मदद से मैं चॉकलेट को फैला रही हूँ चारों तरफ। इसे जो ड्रॉप गिरेंगे ना, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। आप भी चॉकलेट को केक के ऊपर डाल कर ना इसी तरीके से फैला दीजिएगा, बहुत खूबसूरती नज़र आती है, बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चॉकलेट ऐड की है, बबली चॉकलेट फ्लावर बनाए हैं। थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे मुझसे डिलीट हो गया गलती से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरी आपको केक का पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ पे ओरियो लगाई है और चॉकलेट वगैरह ऐड की है, स्टिक वगैरह लगाई हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी कोई सा भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बच्चों को यहाँ पे चॉकलेट ओरियो केक बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे चॉकलेट ओरियो केक बनाए हैं। केक का स्पंज आपको मेरे चैनल पे वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकती हैं। अगर आपको यहाँ पे ओरियो चॉकलेट केक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।